नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। ठीक है। देखो, ज्योमेट्री के अंदर इन सेंटर पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, इन सेंटर से क्वेश्चन अपने चल रहे थे। आज आगे वाले क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन जो मेरी तरफ से भी डाला है मैंने, जो पीछे करवाया था आपको। इन सेंटर जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से था, परिवर्त को क्रम से एक्स वाई जेड पे काटता था, वो भी किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसको मैंने आपको करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन ट्राइंगल ए बी सी, O is the point of intersection of the bisector of angle B and angle A. If angle BOC 108 degree, then BAO. ठीक है, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में O, त्रिभुज ABC में O कोण B व कोण A का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब है कोण B और कोण A का एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पे मिलते हैं वो बिंदु क्या है? O। इसका मतलब O क्या हो गया? इन सेंटर। O क्या हो गया? इन सेंटर। एंगल BOC 108 डिग्री। ठीक है, एंगल BOC दे रखा है अपने को 108 डिग्री। फाइंड BAO, फाइंड BAO। ठीक है, BAO का मान पूछा है अपने से, तो देखो कैसे करेंगे इसको। ये त्रिभुज ABC हो गया, इसमें कोण B और कोण A का समद्विभाजक O पे मिलते हैं। BOC, BOC ये वाला एंगल दे रखा है अपने को 108 डिग्री। ये O इन सेंटर हो गया। BAO, BAO का मान पूछा है। ठीक है, देखो ये 108 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 90 से कितना ज़्यादा है? ये 90 से 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब मेरा कोण BAO का मान कितना हो जाएगा? 18 डिग्री। समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा? 18 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर। कैसे? देखो, ये 90 से 18 डिग्री ज़्यादा है, इसका मतलब ये पूरा कोण कितना होना चाहिए? 36 डिग्री। ये पूरा कोण कितना होना चाहिए? 36 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, अपने से BAO का मान बताना है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को इसका आधा बताना है, तो 36 का आधा कितना हो गया? 18। और 18 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। ठीक है, उतारो इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये, मिटा दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन ए ट्राइंगल ABC, AB अनुपात AC 5:2। ट्राइंगल ABC में AB रेशो
AC 5:2 दे रखा है, ठीक है। BC 9 सेंटीमीटर, BC 9 सेंटीमीटर, BA इज प्रोड्यूस्ड टू D, BA को D तक बढ़ाया गया, एंड द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल CAD, एंगल CAD का बाइसेक्टर BC को E पर मिलता है, बढ़ाने पर। क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। इन ए ट्रायंगल ABC, BA रेशो AC या AB रेशो AC 5:2, BC 9 सेंटीमीटर, BA is produced to D and the bisector of the angle CAD meet BC produced at E. What is the length of CE? तो CE की लंबाई बतानी है अपने को, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार मैं हिंदी में बोल देता हूँ। त्रिभुज ABC में AB AC का अनुपात 5:2 दे रखा है, BC की लंबाई 9 सेंटीमीटर दे रखी है, BA को D तक बढ़ाया गया, ठीक है। एंगल CAD का बाइसेक्टर BC को आगे बढ़ाने पे E पे मिलता है, तो CE की लंबाई बताओ। त्रिभुज बना लिया अपन ने, ठीक है। ABC, BA को देखो B से A की तरफ, ये पीछे वाली क्लासों में बताया मैंने, B से किसकी तरफ बढ़ाना है, A की तरफ। कहाँ तक बढ़ाया गया, D पॉइंट तक बढ़ाया गया। एंगल CAD का बाइसेक्टर CAD, ये इसका बाइसेक्टर CAD, इसका बाइसेक्टर BC को E तक बढ़ाने पे E पे मिलता है, ठीक है। BC को बढ़ाने पे कहाँ पे मिल रहा है, E पे मिल रहा है। ठीक है। त्रिभुज ABC में BA को D तक बढ़ाया गया, इस प्रकार CAD का बाइसेक्टर BC को बढ़ाने पे E पे मिलता है। तो अपने से CE की लंबाई पूछिए, ठीक है। इसकी लंबाई पूछा है अपने से, ये रेशो दे रखा है 5:2 और BC की लंबाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो देखो, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पीछे वाली क्लासों में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। यदि ये एंगल बाइसेक्टर है तो 5:2 के रेशो में CE से BE का रेशो भी इसी अनुपात में होगा, ठीक है, 5:2, ठीक है। तो यहाँ से देखो BE की पूरी की लंबाई कितनी दे रखी है, रेशो में 5 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ से BC की लंबाई निकाल सकते हैं, 5 में से 2 घटा देंगे तो BC की लंबाई कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की वैल्यू क्वेश्चन में 9 दे रखी है, ठीक है। ये रेशो में निकाला अपन ने। पूरी यहाँ से देखो BE की लंबाई 5 सेंटीमीटर थी या 5 थी, ठीक है, और ये CE 2 थी, तो अपनी BC कितनी रह जाएगी, 3। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 9 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो अपने से पूछिए 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। ये SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से सुन लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है।
त्रिभुज एबीसी में AB अनुपात AC 5:2 है, BC 9 सेंटीमीटर दे रखी है, BA को D तक बढ़ाया गया। एंगल CAD का बाइसेक्टर BC को आगे बढ़ाने पर E पर मिलता है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से BE और CE का रेशो 5:2 हो जाएगा। इस प्रकार अपन ने BC की लंबाई निकाल ली, रेशो में ये पूरी 5 दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की 2 दे रखी है। ठीक है, तो BC की लंबाई रेशो में कितनी हो जाएगी 3, और ये क्वेश्चन में 9 सेंटीमीटर बोल रखा है, अपने से 2 की वैल्यू पूछा है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, उतारो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था ये। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पहले क्लासों में करवा दिए हैं मैंने, अगर आप क्लासेस रेगुलर देखते हो तो ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे अपन। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घूम के आ जाए, क्वेश्चनों को आप उड़ा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल ABC, AB and AC are produced to point D and E। त्रिभुज ABC में AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु तक बढ़ाया जाता है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBD एंड एंगल BCE मीट एट पॉइंट O सच दैट BOC 63 डिग्री देन एंगल A। इसका कहने का मतलब है, ठीक है, क्वेश्चन देखो, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं। त्रिभुज ABC में AB एवं AC को क्रमशः D व E बिंदु तक बढ़ाया गया, ठीक है। एंगल BCE और एंगल CBD दोनों के बाइसेक्टर कौन से बिंदु पे मिलते हैं? BCE और CBD। CBD के बाइसेक्टर O बिंदु पे मिलते हैं, तो O बिंदु क्या हो गया, ठीक है, बाइसेक्टिंग पॉइंट हो गया इनका। BOC, एंगल BOC का मान दे रखा है, BOC 63 डिग्री, फाइंड एंगल A, एंगल A का मान पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। त्रिभुज ABC में AB एवं AC को क्रमशः D और E बिंदु तक बढ़ाया गया। एंगल BCE और CBD के बाइसेक्टर O बिंदु पे मिलते हैं। इस प्रकार BOC का मान 63 डिग्री है, फाइंड एंगल A। देखो इसमें ये 90 से कितना कम है, ठीक है, ये 90 से 27 कम है, तो 27 का दुगना 54 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। अब कैसे हुआ देखो, ध्यान से समझो। ये अपना ट्रायंगल है ABC, AB और AC को D और E बिंदु तक बढ़ाया गया, AB और AC को D और E बिंदु तक बढ़ाया गया। इस प्रकार CBD इसका बाइसेक्ट और BCD इस वाले का बाइसेक्ट कहाँ पे मिलते हैं? O बिंदु पे मिलती हैं। ये वाला बिंदु O हो गया, ये बाइसेक्टिंग पॉइंट, सॉरी बाइसेक्टर हो गई, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल कैसे निकालते हैं अपन? 90 माइनस इसके सामने वाला एंगल A/2, ठीक है।
यही थी अपनी थ्योरम, ये पहले बता दिया है मैंने रिजल्ट, ठीक है, पीछे वाली क्लासों में। तो 90 माइनस a/2 बराबर 63 डिग्री, ये इधर आ जाएगा तो माइनस a/2 बराबर माइनस 27 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये वज्र गुणा में हो जाएगा, तो a का मान कितना हो गया 54 डिग्री। वैसे भी अपन देखो वर्बली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इसको लिखने की इसकी कुछ भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अपने को पता है 63 है, 90 से कितना कम है, 27 डिग्री कम है, तो इसका दुगना 54 डिग्री इसका आंसर होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी को क्रम से डी और ई बिंदु तक बढ़ाया गया। इस प्रकार बी सी ई और सी बी डी के बाइसेक्टर ओ पे मिलते हैं। एंगल बी और सी 63 डिग्री है, फाइंड एंगल ए, ठीक है। तो एंगल ए का मान कितना होगा 54 डिग्री हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिसेंटली 2022 वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया है। कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा आपको क्वेश्चनों को करने का, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से उड़ाए जाते हैं देखो, इन सेंटर से इतने क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, इन सेंटर से कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूँ, अपना कम से कम ये 14वां 15वां क्वेश्चन था, ठीक है। इससे कम से कम 30 क्वेश्चन करेंगे अपन। 30 ही क्या, अगर रेडियस को इन रेडियस ये मिला के कम से कम, अभी आगे ट्राइंगल वाले जो राइट एंगल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इनको मिला के 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे इन सेंटर से। इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। इन सेंटर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के आंतरिक समद्विभाजक आई पे मिलते हैं, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी एंड कोण सी के समद्विभाजक बाइसेक्टर आई पे मिलते हैं। आई पर मिलते हैं यदि एंगल बी आई सी दे रखा है अपने को बराबर a/2 प्लस एक्स, देन फाइंड एक्स। तो x का मान बताओ। CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के बाइसेक्टर आई पे मिलते हैं। इस प्रकार BIC a/2 प्लस एक्स दे रखा है अपने को, तो x की वैल्यू पूछिए तो x की वैल्यू 90 डिग्री होगी, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये सीधा थ्योरम से क्वेश्चन उठ के आ गया, ठीक है। जो मैंने बताई थी ना थ्योरम, यहाँ पे 90 की जगह क्या दे दिया उसने, x दे दिया, ठीक है। कैसे, ये ABC हो गया अपना, ABC, इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक कहाँ पे मिल रहे हैं, आई पे मिल रहे हैं। और ये BIC कैसे निकलता था अपना, BIC बराबर 90 प्लस a/2, ऐसे ही निकलता था, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है अपने को a/2 प्लस एक्स, यही दे रखी है। तो a/2 से a/2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री। वैसे भी देखो कंपैरिजन करने पे यहाँ पे a/2 है, यहाँ पे a/2 है, ठीक है। यहाँ पे x की जगह क्या दे रखा है, 90 दे रखा है, तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उतारो इस वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिभुज ABC में कोण एक अधिक कोण है। त्रिभुज ABC में
सी एक अधिक कोण है, कोण सी एक अधिक कोण है, ठीक है। कोण ए और कोण बी का बाहरी कोण समद्विभाजक, कोण ए और कोण बी इम्पोर्टेंट, छपेगा पेपर में, ठीक है। आने वाले कोई से भी पेपर में छप सकता है, एज इट इज क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बाहरी कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक क्रमशः बीसी और एसी, बीसी और एसी। देखो इस क्वेश्चन को लिखने का कष्ट कर रहा हूं मैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। बीसी और एसी को बढ़ाने पर डी और ई पर मिलते हैं, डी और ई पर मिलते हैं। यदि ए बी बराबर ए डी, यदि ए बी बराबर ए डी बराबर बी ई है तो अपने को एंगल ए सी बी का मान बताना है। ए सी बी क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से करना है क्वेश्चन को। त्रिभुज एबीसी में एंगल सी एक अधिक कोण है, ठीक है। कोण ए और कोण बी का बाह्य समद्विभाजक बीसी और एसी को बढ़ाने पर डी और ई पर मिलते हैं, ठीक है। तो ए बी बराबर ए डी बराबर बी हो जाता है, तो अपने को एंगल ए सी बी का मान निकालना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, पहले चित्र बना लेते हैं। ये अपने क्या हो गया, अधिक कोण वाला, ये एंगल सी हो गया अपना, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ए बी सी क्या हो गया अपना, एक अधिक कोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब दे रखा है एंगल ए और एक एंगल बी का बाह्य समद्विभाजक, ये एंगल ए का समद्विभाजक और ये एंगल बी का समद्विभाजक, ठीक है। बाह्य समद्विभाजक क्रमशः AC और BC, AC को आगे बढ़ाएं तो कहाँ पे मिला, BC, BC को आगे बढ़ाएं तो ये D बिंदु पे मिलता है और ये E बिंदु पे मिलता है। ये चित्र भी देखो आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ये बाह्य समद्विभाजक हो गए, इस प्रकार से अपना चित्र कंप्लीट हो गया। पर मिलते हैं इस प्रकार ए बी बराबर दे रखा है ए डी बराबर दे रखा है बी ई, ठीक है। अब अपने को एंगल ए सी बी ये वाला कोण बताना है, ये वाला कोण, ये कोण थीटा बताना है अपने को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये पीढ़ी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे किया जाए क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। ये अपना एंगल क्या हो गया, एंगल ए हो गया। तो देखो एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 का। 180 में से ए गया और उसका भी आधा लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण कितना हो गया, 180 माइनस ए, और इसका भी आधा लेना है। इसका मतलब ये वाला कोण मेरे पास कितने का आ गया, 90 माइनस ए बाई 2। ये वाला कोण 90 माइनस ए बाई 2 हो गया। इसी प्रकार देखो
ये कोण अपना क्या है, कोण बी है, ठीक है। ये कोण बी है, एक सीधी रेखा पे कितने का कोण होना चाहिए, एक सीधी रेखा पे 180 का होना चाहिए, जिसमें से बी निकल गया तो ये वाला कोण कितने का रह गया, 180 माइनस बी, ठीक है। ये पूरा कोण 180 माइनस बी रह गया, इसमें भी अपने को आधा लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस बी बाई 2। किसी को दिक्कत, कोई तकलीफ? अब देखो, यदि मेरे को एंगल ए और एंगल बी का मान पता हो तो मैं इस वाले कोण का मान निकाल सकता हूँ, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी 180 में से घटा दूंगा तो थीटा का मान आ जाएगा मेरे पास। अब देखो ध्यान से, त्रिभुज जो मैं जितना दिखाऊं उतना ही देखना है। त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी, केवल इतना देखना है, ठीक है। इस त्रिभुज में देखो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों समान है, इसका मतलब ये वाला एंगल यदि बी है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नहीं समझ में आया? समान भुजाओं के सामने कोणों का मान भी क्या होता है, समान होता है, ठीक है। ये वाली भुजा ए डी बी में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है, ये एंगल बी है तो ये वाला एंगल भी बी होगा, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो यहाँ से 90 माइनस ए बाई 2 प्लस ए प्लस ये भी और ये भी 2b हो गया, बराबर कितना होना चाहिए, 180, ठीक है। समझ में आ रहा है? त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में ये वाली भुजा समान है, इसका मतलब इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। ये एंगल बी है तो ये भी एंगल बी होगा, ये 90 माइनस ए है, इसका मान ए है, तीनों को मिला के इस वाले कोण को, इस वाले कोण को और इस वाले कोण को मिला के योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ऐसे ही देखो त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, ये वाला पूरा त्रिभुज, ठीक है। ए से बी, बी से ई, ये फिर ए, ठीक है। ये वाला हो गया, ये एंगल ए दे रखा है तो ये एंगल भी क्या होगा, ए होगा। कैसे होगा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, समान है। ये कोण यदि ए है तो इस कोण का मान भी क्या होगा, ए होगा। अब यहां से देखो, बी प्लस 90 माइनस बी बाई 2 प्लस 2a, इसका मान कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इस वाले त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये 90 इधर आके लेस हो जाएगा, तो यहाँ से 3a बाई 2, 3a बाई 2 प्लस 2b बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3a प्लस 4b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। 3a प्लस 4b की वैल्यू कितनी हो गई, 180। ऐसे यहाँ से देखो, ये 90 इधर जाके लेस हो जाएगा, अच्छा a/2 है, माइनस a/2 है, ठीक है। गलती कर दी अपन ने, ये 90 इधर आके लेस हो जाएगा, ये a में से a निकल गया तो a/2 बच जाएगा अपने पास, ठीक है। एक में से आधा निकल गया, प्लस 2b बराबर 90 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये a प्लस 4b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 180। एलसीएम ले लिया, a प्लस 4b की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से देखो ये b है और ये b का आधा है, तो एक में से आधा गया तो b/2 बच जाएगा, और ये 90 इधर आके लेस हो जाएगा, प्लस 2a बराबर 180 डिग्री, सॉरी 90 लेस हो गया ना। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा b प्लस 4a बराबर 90, 180, 2 गुना हो जाएगा ना। अब देखो अपने पास a प्लस 4b की वैल्यू 180 आ गई, b प्लस 4a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 180 आ गई। ठीक है, तो आपको दिख नहीं रहा है क्या यहाँ पे, या तो इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, b को समान कर लो या a को समान कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, a और b, एंगल a और एंगल b क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कोण a और कोण b की वैल्यू क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ये मेरे को दिख रहा है क्योंकि a प्लस 4b की वैल्यू भी 180 दे रखी है, b प्लस 4a की वैल्यू भी कितनी दे रखी है, 180 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a प्लस 4b की, या तो देखो मैंने बता दिया आपको, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो और इसको समीकरण सेकंड मान लो, दोनों को सोल्व कर लो, a और b की वैल्यू क्या आएगी, समान आएगी। यहाँ से मेरे को दिख रहा है b प्लस 4a की वैल्यू भी 180 है, a प्लस 4b की वैल्यू भी 180 है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल a और एंगल b क्या हो गए, समान हो गए। कोई सी भी एक इक्वेशन में रख लो, यहाँ पे देखो एक ही जगह b रख रहा हूँ मैं, b प्लस 4b बराबर 180, तो 5b की वैल्यू कितनी आ गई, 180, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कट गया ना, 3 6 36 डिग्री। ठीक है, 36 डिग्री b आ गया, 36 डिग्री a आ गया, दोनों का योग कितना हो गया, 72 डिग्री। यहाँ पे कर रहा हूँ 36 गुना 2 बराबर 72 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180, 180 में से 72 गया तो अपना आंसर कितना रह गया, 108 डिग्री। तो कोण सी की वैल्यू कितनी आई, 108 डिग्री, और 108 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, हालांकि देखो यदि ऑप्शन होते मेरे पास तो ऑप्शन से मैं आसानी से उड़ा सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन को डिटेल में करवाने का पर्पज यही है कि क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट, आगे किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखो त्रिभुज एबीसी में C1 अधिक कोण दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में, ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन को, त्रिभुज एबीसी में C1 अधिक कोण है, A और B के कोण बाह्य संधिभाजक BC और AC को आगे बढ़ाने पे D और E पे मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार AB बराबर AD बराबर BE हो जाता है। तो एंगल ACB का मान पूछा है, कुल मिला के कोण C का मान पूछा है, जो अधिक कोण था अपना, अधिक कोण कितना था उसी का मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपन ने चित्र बनाया, चित्र इस प्रकार बना अपना, फिर अपन त्रिभुज ADB में लिया, ये कोण B है तो ये कोण भी B हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या है अपनी, समान है, और तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहाँ से a प्लस 4b की वैल्यू कितनी आ गई, 180। इसी प्रकार त्रिभुज ABE में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है, तो ये एंगल a है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, a। तो यहाँ से b प्लस 4a की वैल्यू कितनी आ गई, 180। a प्लस 4b की वैल्यू भी 180 है, b प्लस 4a की वैल्यू भी 180 है। इसका मतलब मैं समझ गया कोण a किसके बराबर है, कोण b के बराबर है। आप इस इक्वेशन को सोल्व भी कर सकते हो, यहाँ पे इसको 4 से गुना कर लो, 4a बन जाएगा, a से कट जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी जो 36 डिग्री आएगी, मतलब 36 डिग्री आएगी। ठीक है, और एंगल a की वैल्यू भी कितनी आएगी, 36 डिग्री, ये भी 36 ये भी 36, दोनों कितने हो गए, 72 डिग्री। तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180, तो 180 में से 72 डिग्री गया तो कोण सी का मान कितना आ गया, 180 डिग्री। और ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, और ये SSC CGL 2014 की प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और शायद मेरे को लगता है कि उस समय प्री का सबसे बेस्ट क्वेश्चन रहा होगा ये। मिटा दो इसको,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में डी व ई बिंदु क्रमशः भुजा ए बी व ए सी पर स्थित है। डी ई पैरेलल टू बी सी है। बी ई कोण सी ई डी का आंतरिक समद्विभाजक है। यदि बी सी की लंबाई 21 सेंटीमीटर है तो सी ई की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो सी ई की लंबाई भी 21 सेंटीमीटर होगी। कैसे, देखो मैं समझा देता हूँ आपको। त्रिभुज एबीसी में डी और ई बिंदु क्रमशः भुजा ए बी व ए सी पे स्थित है। ए बी व ए सी पे स्थित है। इस प्रकार डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी दे रखा है। बी ई कोण सी ई डी का आंतरिक समद्विभाजक है, बाइसेक्टर है, इंटरनल बाइसेक्टर। ठीक है, यदि BC की लंबाई 21 सेंटीमीटर, BC की लंबाई 21 सेंटीमीटर है तो CE की लंबाई बताओ। CE की लंबाई बतानी है अपने को। ये क्वेश्चन हो गया अपना। ठीक है, चित्र बना लेते हैं। ये त्रिभुज ABC हो गया। ABC में D और E बिंदु क्रमशः AB व AC पे स्थित है। ये कोई पॉइंट है D, ये बिंदु हो गया E, AC पे स्थित है। इस प्रकार DE पैरेलल टू BC, ये DE किसके समांतर हो गई? BC के समांतर हो गई। BE एंगल CED का, BE CED का, इस वाले एंगल का ये थीटा बाइसेक्टर है। इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है, BC की लंबाई कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर। और अपने से CE की लंबाई पूछी है, CE की, इसकी लंबाई पूछी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ये दोनों रेखाएं समांतर है तो अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से ये कोण भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, एकांतर कोण प्रॉपर्टी से ये थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, क्योंकि DE और BC एक दूसरे के क्या है? समांतर है। ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, ये भुजा 21, तो ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर। क्योंकि दो समान कोणों के सामने वाली भुजाएं क्या होती है? समान होती है। या दो समान भुजाओं के सामने वाले कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। ये 21 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। त्रिभुज ABC में, चलो पहले क्वेश्चन सुन लो आप। त्रिभुज ABC में कोण B का अंतः समद्विभाजक व कोण C का बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे को D बिंदु पर काटते हैं तो एंगल BOC का मान क्या होगा यदि एंगल A का मान 84 डिग्री है? ठीक है, त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC में कोण B का अंतः समद्विभाजक, अंतः समद्विभाजक, अंतः समद्विभाजक। ठीक है, वह कोण C का बाह्य समद्विभाजक, वह एंगल C का
बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे को डी पे काटते हैं, डी पे काटते हैं, ठीक है। कोण बीओसी का मान पूछा है, और कोण ए दे रखा है अपने को 84 डिग्री। तो देखो 84 का आधा 42 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार जल्दी से क्वेश्चनों को उड़ाना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। कोण बी का आंतरिक समद्विभाजक ये हो गया, कोण सी का बाह्य समद्विभाजक ये हो गया। ये डी बिंदु पे मिलते हैं बी ओ सी, इस वाले कोण का मान पूछा है, तो इस वाले कोण का मान मैंने सीधा बताया था a/2। क्या होता है a/2, और a कितना दे रखा है 84 डिग्री, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 42 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? कोई दिक्कत? यदि आपको कंक्लूजन ध्यान है, पता है, तो सीधे क्वेश्चनों को उड़ा सकते हो। वैसे तो देखो बहुत टाइम लग जाएगा अपने को ऐसे क्वेश्चनों को करने में, और यदि अपने को कंक्लूजन पता है कि इस प्रकार से दे दे अपने को आंतरिक समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं, तो तीसरे वाले कोण का हमेशा क्या होता है, वो आधा होता है, तो अपन क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का आंतरिक समद्विभाजक है, एई भुजा बीसी पर लंब है, तो डी ए का मान क्या होगा यदि कोण बी और कोण सी क्रम से 80 डिग्री और 40 डिग्री हो, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी का आंतरिक समद्विभाजक, सॉरी कोण ए का आंतरिक समद्विभाजक, कोण ए का आंतरिक समद्विभाजक एडी दे रखा है। ए भुजा बीसी पे लंब है, ए भुजा बीसी पर लंब है, तो एंगल डी ए का मान बताना अपने को। एंगल डी ए का मान बताना है। यदि एंगल बी, यदि कोण बी और कोण सी का मान कितना दे रखा है अपने को 80 और 40 डिग्री। ये क्वेश्चन हो गया अपना, ठीक है। चित्र बना लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी दे रखा है, ठीक है। ए ई भुजा बीसी पे लंब है, ये बिंदु हो गया। ये लंब हो गया, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए चित्र। ये तो ए डी हो गया और ये ए हो गया, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर है और अपने से डी ए इस कोण का मान पूछे, ठीक है। तो इसका सीधा फंडा बताया था मैंने, एंगल बी माइनस एंगल सी बटे 2। एंगल बी ए सी का मान क्या होता है, एंगल बी ए डी, सॉरी बी ए डी का मान कैसे निकालते हैं अपन,
कोण बी माइनस कोण सी का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, आधे का आधा कर देंगे, मतलब आधे का आधा क्या है, इनके अंतर का आधा कर देंगे। ठीक है, तो ये 80 डिग्री दे रखा है अपने को, ये 40 डिग्री दे रखा है, और इसका भी क्या करना है, हाफ करना है। ठीक है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। और 20 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। सीधा कंक्लूजन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं इन सेंटर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर के कंक्लूजन जो मैंने बताए थे आपको, वो आपको याद रखने हैं। और देखो इस क्वेश्चन का सीधा आंसर, देखो मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा था ना, तभी सोच लिया था कि 40 का 80 में से 40 गया 40, और इसका भी हाफ लेना है अपने को। 20 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है मेरे को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से करना है और अच्छे से पढ़ना है। एंगल बाइसेक्टर और इन सेंटर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, अब देखो आपको पता चल गया होगा जो बेस्ट क्वेश्चन है। और जो देखो कोई भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। त्रिभुज ABC में AD कोण ए का आंतरिक समद्विभाजक है तथा AE भुजा BC पर लंब है। यदि एंगल A 40 डिग्री तथा कोण B व कोण C का अनुपात 4:3 है तो DAE का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, जो अभी पीछे वाला क्वेश्चन की अपन ने किया है उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उस वाले कॉन्सेप्ट पर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD कोण A का आंतरिक समद्विभाजक है। AD एंगल बाइसेक्टर है, कोण A का। ठीक है, और AE साइड BC पर क्या है, लंब, परपेंडिकुलर है। ठीक है, AE परपेंडिकुलर ऑन साइड BC। यदि कोण A 40 डिग्री, कोण A का मान कितना दे रखा है, 40 डिग्री, और कोण B और कोण C का अनुपात, कोण B अनुपात कोण C दे रखा है 4:3। फाइंड DAE एंगल, DAE का मान पूछा अपने से। देखो एंगल DAE का मान पूछा है, इसका मतलब मेरे को कोण B भी पता होना चाहिए और मेरे को कोण C भी पता होना चाहिए, और उनके अंतर का आधा कर दूंगा तो मेरे पास DAE का मान आ जाएगा। तो देखो अब देखते हैं अपन, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसमें से एक कोण दे रखा है अपने को 40 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी दो बचे कोणों का योग कितना होगा, 140 डिग्री। ठीक है, B और C का योग कितना होगा, 140 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेशो में योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, और ये 7 किसके बराबर दे रखा है, 140 के बराबर दे रखा है। अपने को इनका अंतर लेना है दोनों का, और उसका भी आधा लेना है। ठीक है, इसमें चित्र नहीं बना रहा हूँ, हर क्वेश्चन में चित्र बनवाना जरूरी नहीं है। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि क्वेश्चनों को कैसे उड़ाए। ठीक है, देखो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, उसमें से 40 डिग्री ए दे रखा है, तो दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 140 डिग्री होना चाहिए। ये रेशो में 7 दे रखा है, 7 की वैल्यू 140 हो गई, तो इनका अंतर कितना दे रखा है, अंतर 1 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 20 डिग्री होगी, और इस अंतर का भी क्या करना है, मेरे को आधा करना है। तो DAE का मान कितना होगा, 10 डिग्री, और 10 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो चित्र बनाना, प्रॉपर इनका मान निकालना। देखो 7 की वैल्यू 140 हो गई, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई, 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई, 80 और 60 का अंतर कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, 20 का भी क्या करेंगे, फिर आधा करेंगे, तो 10 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 10 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, ये अपने को जल्दी क्वेश्चन करने, ऐसी अप्रोच रखनी है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा क्वेश्चन था ये। त्रिभुज एबीसी में एडीबीसी पर लंब है और एई एंगल बी एसी का समद्विभाजक है। यदि एबीसी 58 और एसी भी 34 डिग्री है तो डीएई का मान ज्ञात कीजिए। डीएई का मान हो जाएगा 24 का आधा 12 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को करवाने की ज़रूरत नहीं है और ये रिसेंटली एग्जाम में है, एसएससी सीजीएल 2022 प्री के अंदर क्वेश्चन आया, सीधा थ्योरम से उठ के क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन एक बार दोबारा से सुन लो। त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी पे लंब है, एडी बीसी पे लंब हो गया और एई एंगल बाइसेक्टर है किसका, कोण ए का। ठीक है, यदि ए बी सी बी कोण 58 दे रखा है और ए सी बी ये 34 दे रखा है, दोनों का अंतर कितना हो गया, 24 हो गया। और डी ए ई का मान पूछा है अपने से, तो डी ए ई का मान कितना हो जाएगा, इनके अंतर का आधा 12 डिग्री आंसर हो गया। नेक्स्ट, in triangle ABC M and N are the point on the side BC such that AM perpendicular on BC, AN is bisector of angle A and M lies between B and N. If angle B is 68 degree, angle C 26 degree, then द मेजर ऑफ MAN। ठीक है, MAN का मान बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं करवाने वाला नहीं हूँ, एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैं नहीं करवाऊँगा क्योंकि इनका अंतर ले लेना है और अंतर का आधा कर देना है, वही अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए देखो इतना ही, इससे आगे अपन आने वाली क्लासों में करेंगे। ठीक है, अभी तक अपने एंगल बाइसेक्टर और इन सेंटर से क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुए। अभी तक तो देखो अपन ने कम से कम 20-22 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, कम से कम 40-50 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में ये एंगल बाइसेक्टर और इन सेंटर वाला अपना कॉन्सेप्ट ख़त्म होगा। ठीक है, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। देखो मैं टाइप करवा रहा हूँ शीट। ठीक है, टाइप करवा के टेलीग्राम या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको, वहाँ से आप शीट डाउनलोड कर लेना और केवल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगानी है, कहीं से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल है, इनमें अच्छे बने हुए क्वेश्चन भी शामिल है। ठीक है, और जो बढ़िया एग्जाम जैसे कैट जेट, इनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वो भी मैंने इन शीट में डालने की कोशिश की है। और प्रैक्टिस का विशेष तौर से ध्यान रखा है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि इतने क्वेश्चन दे दूं कि बच्चे की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए जिससे एग्ज़ाम निकल सके। थैंक यू।